हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन आपके रिश्ते में कोई भी हो सकता है या फिर हो सकता है आपको इनसे कोई रिश्ता ना भी हो। ओके, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए 3 बार 7 बार, उस पर्सन का नाम लीजिए, उनको पर्सन का फेस इमेजिन करते रहिए। देख लेते हैं उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। उस पर्सन की लाइफ में ओ गॉड, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट, टेम्परेंस, बॉटम टाइप में है एम्परर। ओके, जिस भी पर्सन का अपने फेस इमेजिन करके नाम लिया है, मैं बता दूं वो पर्सन अभी बहुत परेशान है, फाइनेंशली, मेंटली, हेल्थ वाइज अभी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो कहीं भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है या नहीं दे पा रही है जो उसकी कैपेसिटी है। तो वो अपनी जोन में अभी है ही नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है मुझे। वो पर्सन, बॉय है गर्ल है जो भी है, उसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और वो ना इतना उलझा हुआ है या उलझी हुई है कि वो चीज़ों से डील नहीं कर पा रहा है ना, या कर नहीं पा रही है। हो सकता है वर्क प्रेशर बहुत है, या हो सकता है उसकी जॉब छूट गई है, या बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है, कुछ टूटने, बिखरने, दूर होने, इस टाइप की एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ तो है यहाँ पे जो वो पर्सन इस समय डील कर रहा है या डील कर रही है। ठीक है, एकदम हैप्पी तो नहीं है वो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड दिखा रहा है कि वो अपनी किस्मत को कोस रहा है या कोस रही है, या अपने जितने भी हालात हैं उनको किस्मत पे छोड़ चुका है उन्होंने, कि अब उन्हें लगता है कि जो भी होगा अब उनका ईश्वर जाने का, उनकी किस्मत जाने की। अब वो एफर्ट लगाना छोड़ दिया है उन्होंने, कोई चीज़ को ठीक करूँगा या करूँगी, एफर्ट लगाना छोड़ दिया है। वो बस रिलैक्स होके शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील होने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने का ट्राई कर रहे हैं, और अपनी जो भी परिस्थिति उनको किस्मत पे छोड़ दिया है, अपने ईश्वर पे छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनकी किस्मत ना उनका साथ देने वाली है। उनका व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी उनका एक कार्मिक साइकिल था ना, वो कंप्लीट होता नजर आ रहा है। उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आनी शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है। ओके, हेरोफेंट कार्ड दिखा रहा है, ये देख पा रही हूँ कुछ लोग हो सकता है किसी मैरिड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि उनकी शादी तय हो गई है, कि शादी होने वाली है, या ऑलरेडी वो शादीशुदा, मतलब मैंने कहा ना मैरिड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। मैक्सिमम लोगों के देख पा रही हूँ कि आप किसी मैरिड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर उनसे शादी करना चाहते हैं, इस टाइप की कोई एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, मैं वो देख पा रही हूँ कि वो अभी ना बहुत धार्मिक हुए पड़े हैं, जिस भी धर्म जाति के हैं वो अपने ईश्वर की तरफ उनकी आस्था बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होती गई है। पहले वो ऐसे पर्सन नहीं थे कि इतना ज़्यादा ईश्वर को मानते थे, या मानते भी थे तो एक नॉर्मल तरीके से था, लेकिन अब वो ना एकदम पैशनेट हो चुके हैं अपने ईश्वर के प्रति, और वो अपनी लाइफ को प्लीज़ सुधार दो करके अपने ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अब जितनी चीज़ें चल रही है ना, वो सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गए, थक चुके हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अभी, बिल्कुल बिल्कुल खुश दिखाई तो नहीं दे रहे, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है वो अभी। ओके, टेम्पर से कार्ड दिखा रहा है, अगेन वही, वो हील करना चाहते हैं खुद को। उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं एक के बाद एक कि वो ना डील नहीं कर पा रहे, कभी ये होता है कभी वो होता है, यहाँ से प्रॉब्लम वहाँ से प्रॉब्लम, ये हो रहा है। उनकी लाइफ में ऐसा हो गया कि उनकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, वो एक पपेट की तरह फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बंधे हुए हैं, वो जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी और को बुरा ना लगे, किसी और की भावनाओं को ठेस मत पहुंचे, इसलिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो सिर्फ सामने वाला उससे खुश हो जाए। वो अपने दिल की कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनकी खुद की कोई लाइफ बची ही नहीं है। बहुत ना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी तो इसको बुरा लग जाएगा, वो कर दूंगा कर दूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, समाज इस क्या बोलेगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। तो वो ना वो चीज़ कर रहा है या कर रही है जो सामने वाला चाहता है, सामने वाली चाहती है। ठीक है, वो अपने को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है पूजा पाठ करते होंगे, या शांत बैठते होंगे, या फिर अपने जिस भी धर्म जाति के ईश्वर वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते होंगे। मतलब अपने आप को ना हील करने में लगे हुए हैं पर्सन, और खुद को यकीन दिलाने में लगे हुए हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। एम्बरर कार्ड बता रहे बॉटम डेक में कि बहुत घमंडी हो चले हैं वो अभी इस वक्त।
किसी की सुनना नहीं चाहते, थोड़े से फायर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि या आपके साथ भी उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाती होगी, या फिर उनके आसपास जो लोग हैं उनके साथ उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाती होगी, क्योंकि वो इतनी फायर एनर्जी में कि कोई भी अगर उन्हें समझाने जाता है या कोई उन्हें कुछ कहता है ना, तो अंदर इतना तूफान मचा हुआ है कि किसी की बातों को वो सुनना समझना ही नहीं चाहते। बस उनको ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा बिहेवियर उनके सामने कर देते हैं वो, कि सामने वाले को लगता है भाई ये बंदा तो सेल्फ सेंटर्ड है या बंदी सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ही सोचती है, अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इस टाइप की इमेज बन गई है उनकी। वो सबसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही है। अभी उनकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। फाइनेंशियली परेशान है, हेल्थ वाइज परेशान है, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेंटल पीस तो अभी उनके पास है ही नहीं, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं? ध्यान लगाते हैं, या तो किसी गुरु को अनुसरण करते हैं, या तो बुक पढ़ते हैं, या तो अगर किसी एडिक्शन का सहारा लेते हैं तो उससे वो अपने आप को रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एडिक्शन को फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे ना एक्चुअल में बहुत सारे तो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हुए हैं, लेकिन कुछ नंबर यहाँ पे हमको हिट हो रहे हैं। 4 नंबर, ओके, 5 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर। इसका मतलब 16, 10, 5, 14, 4। या तो हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है या आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या ये बहुत पॉसिबल है कि 4, 1, 5 और 6, ये 7, ये आपका मूल्यांक हो सकता है या आपके पर्सन का मूल्यांक हो सकता है। ओके, जिसका अपने फेस इमेजिन करके नाम लिया था उनकी लाइफ में भी फ़िलहाल यही चल रहा है। थैंक यू। राधे राधे।